देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर with a DC source of EMF E and zero internal resistance. The ratio of the power consumption by the bulb when all are glowing and in the situation when two from section A and one from section B are glowing will be what? एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उस डायग्राम को देख के तो लग रहा है वो कॉइल दी हुई है, कॉइल है, लेकिन बल्ब की कॉइल जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है एक तरीके से। ठीक है, तो यानी कुछ सिचुएशन ऐसी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, मतलब ये 3 बल्ब हैं एक तरीके से। और ये एक सेक्शन है, इसमें 3 बल्ब जल रहे हैं, और दूसरे सेक्शन में एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। ये कुछ सेक्शन, ये पूरा सेक्शन ए है, ये पूरा सेक्शन बी है। ठीक है, वैल्यू दी गई है क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है देख लिया जाए। आर दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। सबका रेजिस्टेंस जो है वो आर है, यानी सबका रेजिस्टेंस आर 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 ऐसा दिया है, हमको मालूम नहीं कैसे लगेगा। और इसका कनेक्शन एक सेल से दिया गया है, डीसी सेल से दिया गया है, और इसका ईएमएफ ई दिया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पावर कंजम्पशन निकालो कि जब सभी बल्ब जल रहे हों और जबकि आपका केवल पहले वाले सेक्शन से 2 बल्ब और लास्ट वाले सेक्शन से 1 बल्ब जल रहा हो। चलिए मैंने फर्स्ट केस के बारे में बात कर लेता हूं। फर्स्ट केस जरा समझिएगा, यहां पर जब इस सेल ने करंट दी होगी तो ये 3 भागों में आप बट गई होगी। ठीक है, और यहां पर भी आकर के ये ऐसे चली होगी, यहां पर जो भी यहां पर बटी हो वो बात की बात है। पहले इसको देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस काहे में दिए हैं, पैरेलल में, और ये तीनों पैरेलल में, और इन दोनों को मिलाकर के सीरीज हो जाएगा, ये था ना, ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, और इनका दोनों को मिलाकर के सीरीज में। भाई तीनों रेजिस्टेंस यहां पर आकर के मिले, तीनों करंट फिर यहां पर बढ़ गई आकर के, तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यानी कि हम आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, क्योंकि 2 ब्रांच दी है, जब डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम को जो ध्यान से देख रहे हो उसमें देखो बीच में जो लाइन खींची है ना, इन्होंने 2 ब्रांच अलग अलग कर दी है। पहले ब्रांच के, अब देखो यहाँ एक दिमाग चल रहा है कि ये करंट बढ़ गई यहां पर, उन्होंने कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, ये करंट पूरी रिकंबाइन होकर आगे जाके ट्रांसफर कर दिया हमने। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो यानी अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इन ए सेक्शन प्लस टोटल रेजिस्टेंस इन बी सेक्शन ऐसे निकालेंगे ना। अगर हम ए सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालें तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं ना, तो इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R A इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R यानी 3/R। तो क्या मैं कह सकता हूं ए सेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस R/3 होगा, और इतनी ही वैल्यू बी के पार्ट की भी आने वाली है। तो अगर इस सिचुएशन का आर, भाई इसमें फर्स्ट सिचुएशन है ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, ऑल बल्ब्स BULB क्या लिख रहा हूं, ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग। तो ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग मतलब है होता है सभी रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा आपको। तो आर इक्विवेलेंट होगा R/3 प्लस R/3 यानी कि 2R/3, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 2R/3। अब देखो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम का है और टोटल ईएमएफ है। करंट के बारे में कोई जानकारी यहां दी नहीं गई है, तो करंट की हम बात भी नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर का फॉर्मूला निकालें तो क्या होता है, तो हमने पढ़ा है, देखो P का फॉर्मूला वैसे होता है V/I। हम और मैं अगर मिल जाए तो पावरफुल बन जाएंगे, जिससे चाहे मार तोड़ कर देंगे। I होता है V/R, तो पावर का फॉर्मूला V²/R हो जाएगा ना। इसका मतलब पहली सिचुएशन में जो पावर निकलेगी P1 वो निकलेगी E²/R इक्विवेलेंट, जो भी टोटल R होगा। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है आपकी,
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3r 2r अपान 3 निकाली है ना, तो यानी ये निकलेगा ई स्क्वायर अपान 2r अपान 3, यानी पहली सिचुएशन में ये पावर का फॉर्मूला हो गया 3e स्क्वायर अपान 2r। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको फर्स्ट नोट कर लिया ना, हम इस पावर को अलग लिखे दे रहे हैं, इस पावर को अलग लिखे दे रहे हैं 3e स्क्वायर अपान 2r। अब कह रहे हैं सेकंड सिचुएशन ये है कि ए में से 2 बल्ब जले और बी में से 1 बल्ब जले। अरे भैया जो बल्ब जलेगा ही नहीं उसके रेजिस्टेंस से कोई मतलब तो है नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं। तो सेकंड सिचुएशन में क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं कि फर्स्ट जो ब्रांच ए है उसमें से 2 रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा कुछ कि एक ये बल्ब है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, एक ये बल्ब है और ये पहले ब्रांच की हुआ और दूसरे ब्रांच का ये बल्ब है, और ये सिचुएशन हमारे सिस्टम की है। क्यों भाई, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, करंट जो भी फ्लो हो रही हो, ये यहां पर 2 भागों में ब्रेक हो गई, ये हो गई, क्योंकि करंट के बारे में जानकारी हमारी है नहीं इसलिए हम करंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर नेट इक्विवेलेंट निकालें तो ये जो ए ब्रांच है इसके 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर ए मान लें जैसा कि पहले माना था, तो 1 अपान आर ए इज इक्वल टू 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर बराबर 2 अपान आर, तो आर ए की वैल्यू r/2 आ गई और उसके साथ जो ये आर है वो सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जब आर इक्विवेलेंट यहां निकालेंगे तो आर ए प्लस आर इज इक्वल टू r/2 प्लस आर, यानी 3r/2 आ गया, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर हम यहां पर पावर की बात करें P2 मान लेते हैं, तो टोटल ई स्क्वायर और अपान नेट रेजिस्टेंस कितना है 3r/2, ये P1 आ गया है, P2 आ गया, और आपसे कह रहे हैं कि P1 और P2 का रेशियो निकालो, तो P1 अपान P2 निकाल लो। P1 बोले तो 3e स्क्वायर अपान 2r और P2 बोले तो 2e स्क्वायर अपान 3r, तो r से r कट गया, e स्क्वायर कट गया, तो 9/4 आ गया, यानी P1 इज टू P2 की वैल्यू आएगी 9:4। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो 9:4 इज योर आंसर, और यहां पर जो पार्ट इज सही दैट पार्ट इज ए इज सही, तो इसका ए सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन का निकलवा रहे हैं या सेकंड टू फर्स्ट निकाल रहे हैं, ये देख लीजिएगा, यानी आपसे पहले का पावर इस टू दूसरे का निकलवा रहे हैं या दूसरे का पावर इस टू पहले का पावर निकल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी में आपने 9:4 लगा दिया और पता चला आंसर सही है 4:9, तो ये देख लेना कि फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन का रेशियो निकलवा रहे हैं या सेकंड का फर्स्ट से निकलवा रहे हैं, ये लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक।